दिल्ली के 3 मूर्ति भवन परिसर में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। ये 3 मूर्ति भवन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक आवास था। सरकार के इस फैसले पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस ने जहां इसे बीजेपी की ओझी मानसिकता करार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये कहा है नाम बदला जाना राजनीति से परे एक कोशिश है। कांग्रेस के नेता गौरव वल्लभ ने कहा है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि नाम बदलने से वो नेहरू का व्यक्तित्व भी बदल देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मोदी जी को जो व्यक्तित्व है वो नेहरू जी के सामने आज भी इतना सा है। अगर नेहरू जी वहाँ खड़े हैं तो मोदी जी का व्यक्तित्व इतना ही है। 9.5 साल भारत के जैसे महान देश, विशाल देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद तो वो सोचते हैं कि नेहरू जी का नाम कोई बोर्ड से हटाने से नेहरू जी का व्यक्तित्व कम हो जाएगा। अरे, नेहरू जी वो व्यक्ति है जिसको देश के लोग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया मानते हैं। 1947 में नेहरू जी ने IITs, IIMs, DRDO, इसरो, भाखड़ा नागल डैम, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स, एम्स, इनकी परिकल्पना की थी। मोदी जी, मैं आपको वाजपेयी जी का एक कथन याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आप तो वाजपेयी जी को भी अपना नेता नहीं मानते हो। जब आप कहते हो 2014 से ही भारत का आज़ादी मिली, 2014 के पूर्व भारत में कुछ नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, और वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। तो ये आपका छोटे मन का परिचय आप देश के सामने दे रहे हो। और उस बोर्ड से तो पंडित जी का नाम आप हटा दोगे मोदी जी, पर देश के 140 करोड़ लोगों के दिल में आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के रूप में पंडित जी का नाम जो अंकित है, वहाँ से आप पंडित जी का नाम कैसे हटाओगे मोदी जी? किसी का नाम काटने से उसके व्यक्तित्व को आप नहीं काट सकते। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि महापुरुषों का जितना लोग अपमान करते हैं उतना ही महापुरुषों का व्यक्तित्व विशाल बनता जाता है। तो मोदी जी, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। कल आपने जो आपकी सरकार ने जो निर्णय लिया वो सिर्फ और सिर्फ आपका छोटा मन, छोटी सोच दर्शाता है, और देश के लोग और भारत की संस्कृति में छोटी सोच की कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि हमने तो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के योगदान को और ज्यादा प्रदर्शित किया है। कहाँ योगदान कम किया जा रहा है, बल्कि कांग्रेस के लोगों ने तो उनके योगदान को ठीक से प्रदर्शित ही नहीं किया। मैं गया था देखने के लिए म्यूजियम को, कि पहले केवल उनके कुछ बिस्तर, उनकी कुछ कुर्सी टेबल, कुछ कागजात, यही सब रखा हुआ था। अब जाकर देखिए, जो नेहरू जी वाला जो हिस्सा है उसको भी कितनी बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में भी पंडित नेहरू की बड़ी भूमिका थी। तो वो हिस्से के अंदर संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया को और पूरी चीजों को चित्रों के साथ इतने बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया गया। देखिए, पहले उसका नाम पंडित नेहरू के नाम पर होने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो पूरा म्यूजियम केवल पंडित नेहरू पर ही केंद्रित था। लेकिन जब अब इस म्यूजियम के अंदर देश के सभी प्रधानमंत्री, जब चंद्रशेखर हों, देवगौड़ा हों, चाहे वो शास्त्री हों, मैंने किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सभी प्रधानमंत्रियों की योगदान को उसके अंदर दर्शाया गया है, तब उसका नाम केवल पंडित नेहरू के नाम पर क्यों होना चाहिए? इसलिए ठीक ही कहा कि वो कोई नरेंद्र मोदी के नाम पर तो नहीं उसको घोषित किया जा रहा है। ये तो पीएम म्यूजियम, प्रधानमंत्री का म्यूजियम, यानी जो भी प्रधानमंत्री उनका ये म्यूजियम है। तो इसलिए इस पर कांग्रेस एक बड़ी ओछी राजनीति कर रही है। उनको अपने जो डायनेस्टी है, जो खानदान, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए ठीक ही कहा कि उनको मोतियाबिंद नहीं बल्कि मोदी बिंद हो गया, हर चीज के अंदर मोदी फोबिया। अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम से थोड़ी इसका नामकरण कर रहे हैं, वो तो सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है। इसलिए इस पर किसी प्रकार का विवाद उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।